नायब सरकार ने इस बार कृषि विभाग की जिम्मेदारी कृषि से जुड़े ही आदमी को दी है। श्याम सिंह राणा जो रादौर से विधायक हैं और पार्टी की पिछले कई साल सेवा कर रहे हैं, इस बार उनको मंत्री पद सौंपा गया है। और जाहिर तौर पर किसानी की समझ रखने वाले इन नेता को इस बार लग रहा है कि किसानों के लिए वो बेहतर काम कर पाएंगे। उनकी योजना क्या है, आखिर वो किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचा पाएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपको कृषि मंत्री बनाया है नायब सरकार ने। धन्यवाद। क्या भविष्य देख रहे हैं किसानों को लेकर के? इन 5 सालों में आपके पास क्या विजन है उनके लिए करने का? देखिए, विजन तो सरकार पहले से भी कर रही है किसानों की सारी चीज़ें में, लेकिन ये है अभी किसान का जो सीजन है, जैसे बुआई का सीजन है, फिर कटाई का सीजन है, फिर मंडियों में अनाज आता है, बस उसकी देख रेख सरकार समय पे करे और उससे बेहतर हो जाता है। जैसे अब बुआई का टाइम चलेगा गेहूँ का, उसमें डीएपी की ज़रूरत है, इसकी डीएपी खाद की ज़रूरत है, फिर दवाई की ज़रूरत है, फिर 20-21 दिन के बाद फिर यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों का ख्याल रखती है सरकार भी, किसान को समय पे चीज़ मिले। एक अहम बात सर, देखा गया है कि पिछले खासकर 10 सालों की बात करते हैं, किसान और सरकार के बीच में टकराव बहुत रहा है। कभी किसी चीज को लेकर सड़क पे धरना भी दिया है। तो इन सब चीजों से कुछ प्लानिंग बनाई, आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये तो हम मानते हैं, जैसे पराली चल रहा है तब भी किसान नाराज है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो कैसे बीच का रास्ता निकालने की आप तरकीब बना रहे हैं? नहीं, सरकार किसानों को तो ख्याल रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत काम किए और कर भी रही है। लेकिन किसान का जो एग्रीकल्चर है वो खुले आसमान में है, वो प्रकृति पे ज़्यादा असर है। और फिर किसान से जुड़े काफ़ी वो है एजेंसियाँ। अब जैसे पैडी का सीजन है, ये जीरी का धान का, इसमें राइस मिलर भी जुड़ा हुआ है, इसमें एफसीआई भी है, हरियाणा सरकार भी है और आड़ती भी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में थोड़ा बहुत कोई नाराज हो जाता है तो सारा सिस्टम किसान का ही पड़ता है। अब जैसे मंडियों में धान इकट्ठा हो गया इलेक्शन के दौरान में, तो उसकी उठाई जल्दी हो जाए, बड़ी समस्या मंडियों में ये थी। तो अब सेलर वालों से कुछ नाराजगी थी, उनको मना के सबको साथ लगाया, अब उस काम सुचारू रूप से चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो पैसा देती है किसान को, क्योंकि उसकी सरकार तो 100% पैसा देती है, जो रेट है पूरा रेट देती है सरकार ने किसी पे कोई पर विपक्षी पार्टी वाले तो कहते हैं कि एमएसपी नहीं मिल रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है, कुमारी शैलजा का बयान है, जो विपक्षी दल वाले वो क्या उनको जानकारी नहीं इन सब चीजों की? देखिए, आज वो विपक्ष में, पहले वो सरकार में थे जी, सरकार के टाइम भी उनको पता है कैसे क्या काम होता है। ऐसा नहीं है, वो तो आप विपक्ष में है तो विपक्ष की बात कर रहे, जो सरकार में है वो सरकार की बात करता है। पराली को लेकर के सरकार कितना गंभीर है? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि सरकार हमें बदनाम कर रही है, हमारे पास वैकल्पिक साधन नहीं है, करे तो करे क्या? पराली का कॉस्टिंग ज्यादा आती है इन चीजों को लेकर। देखिए, सरकार ने शुरू किया है, ये पहले नहीं था, ये अब कुछ सालों से इसको एक उद्योग के रूप में लिया है पराली को। अब जैसे मशीनें हैं, अब उसको पैकिंग करती हैं, फिर ट्राली में लोड होता है, फिर वो आगे इंडस्ट्री वाला खरीदता है उसको। अब ये काम तो शुरू हुआ, इसको एक अच्छा उद्योग बढ़ेगा तो इसमें किसान को फायदा या नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी बात समझने की है, अगर पराली जलाएंगे तो किसान को भी नुकसान होगा, उसका गांव को नुकसान होगा, उसके जहाँ बसा हो उसको भी नुकसान होगा। वो ऐसे पर्यावरण में साफ सुथरे में रहे तो उसके बाल बच्चे भी साफ सुथरे रहेंगे, आप भी ठीक रहेगा। फायदा किसान को ज़्यादा है इसका, पराली ना जड़े। लेकिन वो उसने कहीं ना कहीं कोई ना समझे के कारण कोई ऐसा कर देता है। उनसे रिक्वेस्ट कहेंगे भाई पराली को ना जलाएं। मैंने खुद खेती करी है, मैंने एक बार पराली को नहीं जलाया, आलू लगा दिए। अच्छा जी। खेत में वो बड़ा बड़ा आलू बैठा, वो इतना जमीन उसकी फोकी हो गई, उसमें आलू को फैलने की जगह मिल गई। और जब हम गेहूँ बोते हैं इसको इसमें जब बोते टाइम तो ऐसा लगता है भाई खेत यार तैयार नहीं हुआ है तो पराली पड़ी है। लेकिन जब उसको दूसरा पानी देंगे ना गेहूँ को, 21 दिन के बाद पहला पानी और फिर 1 महीने के बाद दूसरा पानी, फिर देखो रंग कैसा होता है गेहूँ का। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ भी इसको आप बुआई पराली को रहने दें और उससे ज़मीन फर्टाइल ज़्यादा होगी, खाद भी बचेगा और फसल भी ज़्यादा होगी। मेरा अपना अनुभव है ये। अपने खेत की पराली अगर हम ना जलाएं, खेत में उसको रहने दें तो उससे फसल ज़्यादा होगी। और हर बार रखें तो बार बार आने से तो इतनी फर्टाइल हो जाएगी ज़मीन भी, आप खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा कोई आदेश निकाला है आपने कि अगर जो पराली जलाता पकड़ा जाएगा तो उसके पोर्टल पे वो अपने फसल को बेच नहीं पाएगा, या ये भ्रम है, क्या स्थिति है इसकी? ना ना, ऐसा तो कोई नहीं सकता, ऐसा कानून तो बना ही नहीं सकते जो किसान के हित में ना हो। 15 किलोमीटर चले तो आपके पीएसओ, आपके सेक्रेटरी तो परेशान हो जाएंगे, वो कहाँ नहीं चल नहीं, पाएंगे? हमारे तो उनको तो आदत पड़ गई सबको। सबको आदत पड़ गई। तो ये थे श्याम सिंह राणा, जो साफ तौर पे कहते हैं कि जो कृषि विभाग है वो किसानों के लिए बना है, किसानों पर कोई धक्काशाही करने के लिए नहीं बना। हर योजना किसानों के जनहित के लिए बनाई जाती है ताकि उससे किसानों का लाभ हो सके। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी आदेश सरकार ने नहीं जारी किया जो किसान विरोधी हो। और उन्होंने एक अपील की है कि किसानों को भी चाहिए कि पराली का एक समाधान करें, ना कि जला करके वातावरण को प्रदूषित करें। कुमार रमेश, चढ़ी।